ओके सो टुडे गाइस वी हैव दिस वीडियो जिसका नाम है मिस्टीरियस डेथ ऑफ श्रीदेवी। अगर तुम लोग को पता, तुम लोग को याद है ना श्रीदेवी की कैसे मौत हुई थी, जितना आई रिमेंबर काफी मिस्टीरियस डेथ थी, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, लाइक उनकी डेथ हुई थी 24 फरवरी 2018 को जुमेरा एमिरेट्स टावर्स ऑफ होटल में दुबई में। बाय द वे मैं ये जुमेरा एमिरेट्स टावर जो है ना यहाँ पर रह चुका हूँ, मतलब एक बार जब मैं दुबई गया था तब मैं ये वाली होटल में था, ठीक है ना। दैट वॉज वेरी मिस्टीरियस क्योंकि आई थिंक वो एक्सीडेंट ड्राउनिंग की वजह से वाट टब में वो लेटी थी एंड वहां पर ही उनकी किसी वे में डेथ हो गई थी। तो दिस इज द रीजन लोग जो बोलते हैं, बट भाई ऑब्वियसली भाई ये नॉर्मल नहीं है एंड लोग इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए श्रिंकल ने एक 22 मिनट का वीडियो बनाया था इस पे, ठीक है। एंड ये वीडियो का भी मेरे को याद है, जब श्रिंकल अपलोड करने वाला था तब मुझे उसने इस वीडियो के बारे में बताया था। मैंने मम्मी कसम आज दिन तक ये वीडियो नहीं देखा है श्रिंकल का, बट मुझे लगा ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो अभी मैं इसको देखूंगा विद यू ऑल एंड लेट्स सी हमारी श्रीदेवी जी के साथ क्या हुआ था। वैसे मेरे को पसंद थी श्रीदेवी, काफी अच्छी लगती थी, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है लाइक उनकी डेथ का क्या हुआ था। Welcome back to another case study with me. Hello everyone, my name is SRP. Welcome back to another video where Rachit gets 200k views by reacting to his friend's video. ठंडा शुरू हो गया है। Smart. बारिश हुई थी and आज like you cannot go outside without wearing hoodie. Oh, it is so same भाई। दिल्ली में भी बहुत सर्दी हो गई। लाइट नहीं है, इसलिए आज पर्दे के पीछे वाला ट्यूबलाइट जली भी नहीं है। I apologize for that thing, but yeah, let's carry on. आज का जो हमारा केस है वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डेथ मिस्ट्री के बारे में है। This is the first time I am making a video on a Bollywood celebrity जिनकी डेथ हुई हो। मौत या मर्डर कुछ नया नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन आज से 5 साल पहले का ये केस एक ऐसी इंडियन फीमेल सुपरस्टार के बारे में है जिनको दुनिया ने देखा, प्यार दिया और जो 80s और 90s के दौर में सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस थी। लेकिन जब आई थिंक या श्रीदेवी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जितना मेरे को याद है। मुझे श्रीदेवी काफी पसंद थी, मतलब आई नो क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा था उनको, ठीक है ना। एंड मेरे हिसाब से अच्छी एक्टर भी थी, लाइक एज इन सेंस मेरे को याद नहीं है उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी लाइक रही हो या ना रही हो, ऐसा मेरे को अंदाजा नहीं है। अगर उनकी डेथ हुई तो काफी सारे स्पेकुलेशंस और मिस्ट्रीज बाहर आई, जिसने नो डाउट पूरे के पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया था उस टाइम पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड द लेट श्रीदेवी। या ओके, SRP श्रिंकल से मैंने कभी पूछा नहीं है SRP का नाम मीनिंग क्या है। आई डोंट नो इसका पूरा मीनिंग क्या है। लो साउंड, अभी मैंने साउंड सही कर दिया है चैट। 13 अगस्त 1963 ओके, श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन also known as Sridevi was born in मीनामपत्ती, तमिलनाडु। श्रीदेवी जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां उनके फादर अय्यप्पन यंगर, just like all of my videos, I'm sorry for pronouncing I thought श्रीदेवी is like नॉर्थ इंडियन, मुझे लगता था कि नॉर्थ इंडियन है श्रीदेवी। these names wrong. So उनके फादर एक वकील थे और उनकी मॉम राजेश्वरी यंगर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की फैमिली में उनकी एक बहन और 2 भाई थे। बचपन से ही श्रीदेवी को आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई। यूजुअली जो हमारे इंडियन क्लास मिडिल फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अच्छी खासी पढ़ाई करें, PCM ले, ठीक है, किसी कॉलेज में जाए, डॉक्टर। मैंने नहीं लिया PCM, इफ यू डोंट नो, मैंने PCM नहीं लिया है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ एंड राइट नाउ तो मैं ड्रॉप आउट हूँ। मैं तो ड्रॉप आउट हूँ, इफ यू डोंट नो मैं ड्रॉप आउट हूँ अभी, ठीक है। मैं कॉलेज नहीं जाता भाई। इफ तुम्हें लगता है कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो भाई आई एम सॉरी टू टेल यू, रचित भाई कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है ना। आई डोंट नो, तो कुछ लोग को शायद से ये चीज़ बुरी लगेगी, बट नहीं जाता यार मैं कॉलेज, आई एम सॉरी, ठीक है। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है। श्रीदेवी जी के केस में ऐसा नहीं था। बचपन से ही जब उनकी मॉम ने ये चीज़ नोटिस करी कि श्रीदेवी जी गाती रहती हैं, वो लाइनें रिसाइट करती हैं, प्लेज रिसाइट करती हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद श्रीदेवी जी की मॉम ने और उनके डैड ने उन्हें काफ़ी एनकरेज करा, काफ़ी सपोर्ट करा कि बेटी तुम जो भी करना चाहती हो तुम वो करो। और इसी सपोर्ट और इसी एनकरेजमेंट के बाद श्रीदेवी जी ने ये डिसाइड करा कि वो एक्टिंग में जाना चाहती हैं, वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। श्रीदेवी जी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एवरेज थी पढ़ाई में, लेकिन जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी तो वो उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, फिर चाहे वो चीज़ डांस हो, सिंगिंग हो या फिर ड्रामा हो, कुछ भी। और इन एक्टिविटीज़ में भी वो हमेशा फ्रंट और सेंटर में रहती थी, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे और स्कूल के सारे टीचर उनसे प्यार करते थे। यू कैन से दिस थिंग कि उनमें कुछ ऐसा था जो कि बाकी बच्चों से, बाकी पार्टिसिपेंट से थोड़ा अलग था। एंड ये चीज़ हम तब की बात कर रहे हैं सरप्राइजिंगली व्हेन शी वाज जस्ट अ चाइल्ड, व्हेन शी वाज जस्ट 4 years old। उस वक्त एक फिल्म डायरेक्टर ने श्रीदेवी को देखकर उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। और जैसे 4 years old, 4 साल की उम्र में भाई, 4 साल की उम्र में मैं अपने गांव में भाई खेतों में टट्टी करने जाता था, ठीक है ना।
लाइक फॉर रियल। फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने श्रीदेवी जी के इस रोल को हाँ बोल दिया। अगर तुम लोगों ने भी श्रीदेवी जी की पुरानी मूवीज देखी होंगी, देन यू विल रियलाइज दिस थिंग कि हाउ गुड शी वाज एट पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर। उन्होंने जर्नी साउथ इंडियन फिल्म से शुरू करी ओके और उनकी नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें जल्द ही एक स्टार बना दिया था, जिसके बाद उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई, जहां उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स जैसे सदमा, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी मूवीज करी। स्लोली वो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। इनमें से मैंने एक भी मूवीज नहीं देखी है श्रीदेवी की एक्चुअली। इस पे बीकॉम भी नहीं कर पाया। अबे यार नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे फोकस करना था। अबे तुम्हें लगता है कि मैं बीकॉम नहीं कर पाया उसके चक्कर में क्या मैं लूजर हूं एक? यार कभी कभी इट्स ओके, लाइक आई मीन मैं बाद में जाके कॉलेज करूंगा अगर ये चीजें मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी तो, इसलिए यही सीन है बस। आई मीन मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कॉलेज करूं क्या यूट्यूब करूं, मेरे पे दोनों चीजें नहीं हो रही थी, तो इसीलिए आई थॉट कि लाइक यू नो मे बी मुझे थोड़े टाइम के लिए कॉलेज से ब्रेक लेना चाहिए एंड देन यूट्यूब करना चाहिए। एंड इसीलिए मैंने तुमसे बोला है कि मैं 2-3 साल तक यूट्यूब करूंगा एंड उसके बाद मे बी आई लीव यूट्यूब एंड मैं कुछ और चीज़ें करूं, ठीक है ना? क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम है भाई पढ़ाई करने के लिए। मैं तो मैं मजे से पैसे कमा रहा हूँ, मजे से भाई 2000 की वॉचिंग लेके बैठा हूँ, ठीक है, एंड अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, अच्छा खासा लव आ रहा है मेरे पास, अभी जापान में घूमने जाऊंगा, तो आई एम हैप्पी रियली। या डांस मूव्स, हर एक्टिंग्स, दीज थिंग्स मेड हर अ ट्रू लेजेंड। अपने पूरे करियर में श्रीदेवी जी ने ओह शी लुक्स सो ब्यूटीफुल चैट 300 से ज्यादा मूवीज में काम करा था और इन्हीं मूवीज के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। यार सुंदर तो लगती थी भाई वो। नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से भी। तो शुरुआत से ही श्रीदेवी जी अपने एक्टिंग करियर में छाप छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड का फर्स्ट लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। पर ये सब कुछ तो बात हो गई उनके प्रोफेशनल करियर की, पर श्रीदेवी जी कैसी थी एक्चुअल में? श्रीदेवी जी शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज द रिच ऑफ कोर्स। पर 1980s में जब श्रीदेवी जी अपने करियर के पीक में थी, तो उस समय उनका एक लव अफेयर चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती के साथ। एंड काफी सारे सोर्सेस ये भी बोलते हैं, ये नहीं पता था मेरे को, इज इट ट्रू? सीक्रेटली कोर्ट में शादी भी करी थी। ऑब्वियसली बात, अगर 2 लोग साथ में इतनी सारी मूवीज में काम कर रहे हैं या फिर एक ही इंडस्ट्री में है, आपस में मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पार्क तो आ ही जाता होगा। पर जिस समय ये रूमर्स बाहर आए थे, उस समय प्रॉब्लम ये थी कि मिथुन जी की पहले से ही शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस पूरे व्हाट ये सच है क्या? ये ब्रो ये मुझे नहीं पता था। वैसे मेरे को बचपन में ना मिथुन काफी अच्छे लगते थे क्योंकि मेरे पापा मिथुन की पिक्चर देखते थे, ठीक है ना, बट ये नहीं पता था कि मिथुन भैया की शादी हो रखी थी और उन्होंने एक और शादी कर ली। व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट भाई। को एक स्कैंडल जैसा दिखाया गया था Okay. कि मिथुन जी उस समय पहले से ही शादीशुदा थे, तो ये कोर्ट मैरिज वाली यो व्हाई द फक मिथुन जी एक्चुअली मेरे जैसे क्यों दिख रहे हैं इसमें? शायद क्या ये जस्ट मुझे दिख रहा है या मिथुन जी एक्चुअली में कुछ मेरे जैसे दिख रहे हैं? इज इट? मुझे ऐसा ही क्यों लग रहा है? सैम भाई अरे यार ऐसे मत बोलो, अरे यार ऐसे मत बोलो नहीं यार मिथुन थे भाई। दोनों मिथुन एंड श्रीदेवी जी ने बार बार डिनाई करी। ओके वो लोगों से, मीडिया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश करते थे। बट यू गाइज नो रियली वेल अबाउट मीडिया, उनका नेचर कैसा होता है। तो उस समय के भी जो बॉलीवुड के पापराजी थे, वो बहुत ही ज़्यादा they were devious. You two are not तो ये same, रूमर्स okay. कुछ 1 साल तक चले थे, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद श्रीदेवी जी का मिथुन के साथ लव या फिर अफेयर ये वाला रिश्ता उनका खत्म हो गया था। एंड उसके बाद श्रीदेवी जी का नाम जुड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर से जिनका नाम था बोनी कपूर। मे बी ओके आई नो बोनी कपूर, क्योंकि बोनी कपूर आई थिंक हस्बैंड है ना श्रीदेवी के। ये आई नो अबाउट बोनी कपूर। पर जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं 1980s 1990s की, उस समय बोनी कपूर को बहुत ही सारी हिट फिल्म देने के लिए जाना जाता था। ही वाज फेमस फॉर हिज फिल्म्स। पर जैसा होता ही है, प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर का नाम ज़्यादा बाहर नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल पलटने वाली थी, क्योंकि जैसे ही उनका नाम श्रीदेवी जी से जुड़ा, ही वॉज एवरीवेयर इन हेडलाइंस। बट अगेन ये वाला लव अफेयर, ये वाला रिश्ता भी एकदम स्कैंडल जैसा था, क्योंकि बोनी कपूर जी की भी पहले से शादी हो चुकी थी। ये खबर इसी व्हाट ये क्या चल रहा है? श्रीदेवी को पता था कि लाइक बोनी कपूर की एक शादी हो चुकी है, उस टाइम पे उनको ये भी पता था कि मिथुन की भी एक शादी हो चुकी है, तो भाई वो ऐसे लोग के पास गई क्यों जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी?
ये भाई पिक्चर थोड़ी ना चल रही है यो, ये पिक्चर बन गई भाई। लाइक आई थॉट लाइक ओके, लाइक फर्स्ट मिथुन जी के साथ इसलिए नहीं चला क्योंकि मिथुन का ऑलरेडी शादी हो रखा था। अब बोनी कपूर वाले सिचुएशन में बोनी कपूर का भी शादी हो रखा है। ये थोड़ी सेंसेशनल थी क्योंकि बोनी कपूर उस समय पहले से मोना कपूर से शादी कर चुके थे एंड उनके 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर जिनको आप सभी जानते होंगे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के लिए, और अंशुला कपूर। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी, एक फैमिली पहले से होते हुए भी, बोनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हो गया। और उसके बाद 1996 में ब्रो हु सेज मनी कांट गिव यू अ ब्यूटीफुल वाइफ ब्रो। ओके मैं कुछ नहीं बोल रहा। बोनी कपूर जी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया और श्रीदेवी जी से शादी कर ली। और श्रीदेवी जी के साथ भी उनकी 2 बेटी हुई, जानवी कपूर जिनको अगेन आप उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के लिए जानते होंगे, एंड खुशी कपूर क्योंकि वो एक गाने में मेंशन हुई थी। शादी के बाद श्रीदेवी जी ने कुछ साल के लिए एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया था बिकॉज शी वांटेड टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। और 15 साल तक अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के बाद, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी मूवीज के साथ कम बैक करा। आई लव इंग्लिश विंग्लिश मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मॉम भी अच्छी थी, बट इंग्लिश विंग्लिश मेरे को याद है ये पिक्चर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी भाई। अच्छे टाइम पे मुझे शिंगल ने याद दिला दिया। तुम्हें से किसने इंग्लिश विंग्लिश पिक्चर देखी है? तुमने श्रीदेवी की कौन सी पिक्चर देखी है? वैसे जो तुम अभी मेरी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, तुम में से कौन सी वीडियो, तुम में से कौन सी है लाइक यू नो श्रीदेवी की मूवी जो कि तुमने देखी है? इंग्लिश विंग्लिश इज वन ऑफ माय फेवरेट, नॉट गोना लाई। मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी थी, वो फनी थी, चीज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत वैसी थी, इमोशनल भी थी, अच्छा लगी थी मेरे को। लव्ड, एब्सोल्युटली लव्ड इन इंडियन सिनेमा। 15 साल के बाद जब उन्होंने कमबैक करा, उसके बाद भी शी वाज नॉट रस्टी। मॉम बहुत अच्छी थी, मुझे मॉम का भी पता है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तो सब कुछ श्रीदेवी जी की लाइफ में अच्छा था उनकी। जितना आई रिमेम्बर मॉम वाज लाइक अबाउट रिवेंज, लाइक उसकी बेटी की कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना उस पे। अच्छी फैमिली थी, इट इज वियर्ड भाई, क्योंकि मैंने देखी है वर्क व्हिच शी लव। और तो और उन्होंने 3 और मूवीज साइन कर दी थी, बट डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। इंग्लिश विंग्लिश और मॉम रिलीज होने के बाद नाउ वी हैव टू स्किप थोड़ा सा टाइम एंड अब हम बात करते हैं 2018 की। 18 फरवरी 2018 को दुबई में श्रीदेवी जी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने नेफ्यू अब आया चैट मारवा की शादी इंटरेस्टिंग पार्ट करने के लिए गई। बेसिकली ये एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग है जो कि रास अल खाइमा यूएई में है, जहां इंडिया के टॉप बिजनेस टाइकून्स और बॉलीवुड सुपरस्टार्स आते हैं। और सेम मोहित मारवा की शादी में भी यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन और बॉलीवुड सुपरस्टार्स आए थे। सब कुछ एक टिपिकल अमीर बॉलीवुड शादी जैसा ही लग रहा था, कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था, नॉट इवन श्रीदेवी जी। उनको देख के तो लग रहा था कि वो काफ़ी खुश हैं, और हो भी क्यों ना, घर पे एक प्रॉपर शादी का माहौल था। नाउ 20th और 21st फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई, और उसके अगले ही दिन 22nd फेब को सब गेस्ट अपने प्राइवेट जेट से इंडिया वापस आ गए। ओके, आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट जेट्स, बट सब लोग घर वापस आ गए थे इंडिया। श्रीदेवी जी की बहन दुबई में ही रह रही थी, इसीलिए श्रीदेवी जी ने कुछ दिन यूएई में रहने का सोचा, क्योंकि वो अपनी बेटी जानवी के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ तक की सारी फोटोज भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि डिफरेंट सुपरस्टार्स ने अपने एसएनएस पे पोस्ट करी थी। पर ये सोचने के बाद कि मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करूंगी और अपनी बहन के यहाँ रुकूंगी, श्रीदेवी जी ने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड शी डिसाइडेड कि वो अब यहाँ अकेली रहेंगी। ये चीज उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई, और उसके बाद उनकी बेटी खुशी कपूर और हस्बैंड बोनी कपूर दोनों इंडिया वापस चले। दिस क्वेश्चन, श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी, श्रीदेवी की एक्चुअली में उम्र कितनी थी? बिकॉज द फोटो जो अभी हम देख रहे हैं ना, इसमें यार वो कितनी सुंदर दिख रही है, लाइक वो कितनी जवान दिख रही है एक्चुअली में, समझे ना, लाइक इसमें वो बहुत ज़्यादा जवान दिख रही है। कोई मेरे को बता सकता है कि श्रीदेवी का एक्चुअल एज कितना था जब लाइक ये वाला इंसिडेंट हुआ था जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला जब इंसिडेंट हुआ था श्रीदेवी, तब श्रीदेवी का एज कितना था? 54 के हिसाब से शी लुक्स भाई, मुझे लगता है भाई, मेरे को लगता है 54 में मैं तो भाई बुढ़ा हो जाऊंगा, लाइक पूरे मेरे सफ़ेद बाल हो जाएंगे। आई मीन 54 के हिसाब से आई थिंक लाइक श्रीदेवी लुक्स काफ़ी ज़्यादा यंग लाइक इस फोटो में। ऑन 22nd Feb 2018 श्रीदेवी चेक्स इनटू जुमेरिया एमिरेट्स टावर होटल, जहां उनके रूम का नंबर था 2201। और सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो ये होटल कुछ
ज़्यादा ही लैविश है, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। बट अगेन एक बॉलीवुड मैं वो नहीं करना था चैट। एक बार एक कंपनी हम लोग को लेके गई थी, मैं और फुकरा इंसान वगैरह भी गए थे, तब मैं ये होटल देखा है मैंने। इतने महंगे होटल में रहना, इतने लैविश तब मैं 17 साल का था। बट देयर वाज वन थिंग वियर्ड अबाउट श्रीदेवी जी इन दिस होटल। जैसे कि मैंने कहा, उनको अपनी बेटी के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी थी और इस होटल में उनका चेक इन बस कुछ दिनों के लिए ही था। स्टिल यहाँ चेक इन करने के बाद भी वो होटल से 22nd को और 23rd को भी कभी बाहर नहीं गई, जिस चीज का प्रूफ हमारे पास है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ने उन्हें कभी भी कैप्चर नहीं करा रूम का दरवाजा खोलते हुए भी। पर इसी बीच श्रीदेवी जी के हस्बैंड बोनी कपूर इंडिया पहुंचकर सीधा लखनऊ गए क्योंकि उन्हें 23 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट में पार्टिसिपेट करना था, जहां टॉप लेवल के ऑफिशियल्स आ रखे थे पहले से ही। उन्होंने ये समिट अटेंड करा, अपना बिजी शेड्यूल फिनिश करा और उसी रात वो लखनऊ से मुंबई चले गए, जिसका अगेन हमारे पास प्रूफ है। पर मुंबई पहुंचते ही बोनी कपूर ने ये डिसाइड करा कि मैं अपनी वाइफ श्रीदेवी को यूएई में जाकर सरप्राइज दूंगा, ये सोच कर कि अगर मैं बिना बताए वहां पहुंच गया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे मुझे देख के। इसीलिए 24 फेब को बोनी कपूर मुंबई से दुबई पहुंच गए 6:15 पर, जिसके बाद भाई इतना पैसा कैसे आता है कि जब चाहो तब दुबई चले जाओ, जब चाहो तब इंडिया आ जाओ, फिर जब चाहो तब दुबई चले जाओ, फिर जब चाहो तब इंडिया आ जाओ। भाई इतना बहुत भाई लोगों के पास बहुत पैसा है। लाइक मुझे लगता है मेरे पास पैसा है, बट मैं जब ऊपर एरिया से देखता हूँ ना तो मैं बहुत गरीब हूँ भाई, मैं हद से ज्यादा गरीब हूँ। या लेट्स कंटिन्यू। वो सीधा होटल में पहुंचे जहां उनकी वाइफ रूम नंबर 2201 में रुकी हुई थी। उन्होंने वहां बिना बताए पहुंचकर अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया और ये देखकर श्रीदेवी जी काफी खुश हुई। एंड उसके बाद वो दोनों मिलके लिविंग रूम में 15 मिनट तक साथ बैठे रहे। टाइमिंग इज नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट ओवर हेयर ऑब्वियसली, बट स्टिल ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ एक रेफरेंस के लिए। श्रीदेवी जहां पर स्टे कर रही थी वो एक प्रॉपर सूट है जिसका लेआउट कुछ इस तरह का है, जहां एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक बाथरूम भी है। पर वहां अनअनाउंस पहुंचकर और अपनी वाइफ को ऐसे मिलकर उनका सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। सूट का मतलब चैट ऐसा होता है कि तुम्हारे पास ना बेड्स अलग, रूम बेड वाला रूम अलग होता है, एक हॉल अलग होता है, ऐसे करके ना। होटल रूम से थोड़ा सा ज्यादा जो बड़ा होता है ना उसको सूट बोलते हैं, ठीक है ना। का ये प्लान था कि मैं कभी नहीं गया सूट शॉपिंग पे ले जाऊंगा, इतना अमीर नहीं हूँ भाई मैं। अपनी बीवी को एक रोमांटिक डिनर पे ले जाऊंगा, हम दोनों शॉपिंग करेंगे हमारी बेटी के लिए और उसके बाद मैं उनके साथ ही वापस इंडिया आ जाऊंगा। तो अभी हम लोग होटल के अंदर ही हैं। तो कुछ देर बात करने के बाद शाम के करीब 6:30 बज गए थे। श्रीदेवी जी लिविंग रूम छोड़कर रिमेंबर द थिंग गाइस, मास्टर बेडरूम के अटैच्ड वॉशरूम में दूसरा आउटफिट चेंज करने के लिए गई। उन्हें एक ऐसा आउटफिट पहनना था जो कि शाम के लिए प्रॉपर हो, क्योंकि बोनी कपूर जी ने उन्हें बता दिया था कि वो एक आलीशान रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। इसी बीच बोनी कपूर टीवी ऑन करके एक क्रिकेट मैच देख रहे थे, जिसका अगेन हमारे पास प्रूफ है कि इस टाइमलाइन के बीच में सच में मैच चल रहा था। मैच देखते देखते 15-20 मिनट हो गए थे। तो बोनी कपूर जी के दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि देर हो रही है, पर उन्होंने फिर भी कुछ बोला नहीं। ही जस्ट थॉट टू हिमसेल्फ कि शायद से श्रीदेवी जी थोड़ा टाइम लगा रही है तैयार होने में, विच वॉज फाइन बाय हिम। तो मैच देखते देखते उन्होंने थोड़ा देर और इंतजार करा और अब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए थे जब से श्रीदेवी जी वॉशरूम में गई थी। सो थिंकिंग कि हम लोग लेट हो जाएंगे, बोनी कपूर जी अब परेशान होने लगे। उन्होंने लिविंग रूम के फ़ोन से वॉशरूम में फ़ोन किया। 2 बार बेल बजी इस फ़ोन की, पर श्रीदेवी जी ने फ़ोन उठाया नहीं। उन्होंने आवाज लगाई। इफ यू आर थिंकिंग, तुम्हारे मन में जैसे अभी जस्ट मेरे मन में ना यही वाला क्वेश्चन आया कि उन्होंने लिविंग रूम से वॉशरूम में कॉल क्यों लगाया, ठीक है। तुम्हारे मन में भी आई गेस ये वाला क्वेश्चन आया होगा ना कि लिविंग रूम से वॉशरूम में क्यों कॉल लगाया। इज बिकॉज ये वाला सूट मतलब बहुत बड़ा होता है, लिविंग रूम इधर साइड है, रूम्स इधर होंगे, उसका वॉशरूम इधर होगा, तो उठ के जाने में भी टाइम लग सकता हो, तो इसीलिए लगाया हो। तो दिस इज द रीजन आई गेस। बट हाँ स्टिल ये वाला थोड़ा सा वैसा आता है। लाइक बहुत सारे लोग, आई थिंक इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि कॉल क्यों लगाया है, दिस एंड दैट। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। जवाब नहीं दिया तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़े और अंदर जाने से पहले उन्होंने डोर पर 2 बार नॉक करा, लेकिन नॉक करने के बाद भी श्रीदेवी जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद बोनी कपूर ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और वो तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर आ गए, जो कि बोनी कपूर के अकॉर्डिंग पहले से ही अनलॉक था। और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग और शॉकिंग था। वहाँ बाथटब में श्रीदेवी जी का पैर और सर पानी के नीचे डूबा हुआ था और श्रीदेवी जी बेहोश पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ अपने फ्रेंड को बताई। उन्हें कॉल करा और अपने फ्रेंड को उन्होंने अपने रूम में बुलाया, जो कि उस वक्त उस होटल में ही थे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटेल, सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस। उसके बाद उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करा
काफ़ी वक्त लग गया था और जब डॉक्टर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये अनाउंस या ये लुक है, ये लुक है, दिस इज हाउ दैट लुक्स और नहीं है। ओके लेट्स गो। उस समय मौजूद डॉक्टर ने ये चीज़ भी अनाउंस करी कि श्रीदेवी जी का डेथ का रीज़न था कार्डियक अरेस्ट। इस इंसिडेंट के बाद रात के करीब 10 कार्डियक बजे अरेस्ट मींस पुलिस हार्ट और अटैक ना। फोरेंसिक टीम भी होटल में पहुंच गई थी क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, तो इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गई थी। श्रीदेवी जी की बॉडी को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उनकी बॉडी को मॉनिटरी में रखा गया। ये सब होने के बाद बोनी कपूर जी ने अपनी फैमिली को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताया और उसके बाद अगले ही दिन श्रीदेवी के ब्रदर इन लॉ संजय कपूर ने ट्वीट करके ये चीज़ बताई कि श्रीदेवी जी की डेथ हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। बट अगेन गाइस, संजय कपूर दैट इज हर्टफुल भाई, दैट इज वेरी वेरी हर्टफुल। के ट्वीट करने तक पोस्टमार्टम नहीं हुई थी। सो दिस वाज जस्ट डॉक्टर सजेशन कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से श्रीदेवी जी की मौत हो गई है। अब इस एक ट्वीट से बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट होने लगी और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आए इस बारे में। पब्लिक ओपिनियन बोल सकते हो तुम इस चीज को। लाइक कुछ लोग बोल रहे थे कि श्रीदेवी जी की मौत हुई थी उनके प्लास्टिक सर्जरी की वजह से, क्योंकि श्रीदेवी जी ने मूवीज करते टाइम पे भी अपने फेस की सर्जरी कराई थी, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है। या प्लास्टिक वो दिख भी रहा था, वो बहुत यंग लग रही थी। कभी कभी क्या होता है कि फेस सर्जरी में इट लीव्स यू विद सम कुछ ऐसी इंजरीज या फिर कुछ ऐसा खतरा हो जाता है तुम्हारी हेल्थ को जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है। पर कुछ थ्योरीज यहाँ पे ये भी थी कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं बल्कि किसी ने उनका मर्डर करा है। ये सारी बातें चल रही थी मीडिया पर्सपेक्टिव से, जो भी पब्लिक ओपिनियन था उससे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ऑटोप्सी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। व्हाट डू गाइस थिंक, तुम लोग को क्या लगता है, क्या ये काइंड ऑफ मर्डर तुम्हें लगता है कि इसमें मर्डर टाइप की कोई चीज हो सकती है, या तुम्हारे हिसाब से एक्चुअली में कार्डियक अरेस्ट आया होगा? जो भी अभी ये स्ट्रीम पे देख रहा है, व्हाट यू थिंक? को और नेक्स्ट दिन संडे था, इसीलिए सारे के सारे डिपार्टमेंट दुबई में बंद थे। तो ऑब्वियसली बात है कि पोस्टमार्टम के जो रिजल्ट्स आने वाले थे, जो ऑटोप्सी के रिजल्ट्स आने वाले थे, वो एक दिन शिफ्ट हो गए, तो मंडे को आएंगे। लेकिन इस एक दिन के शिफ्ट की वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा अप्रोर हो गया था, इतनी सारी थ्योरीज आ गई थी दैट इट वॉज हार्ड टू हैंडल। सो 25 फरवरी संडे बीता, मर्डर कार्य 6 फरवरी मंडे, और मंडे को जो रिपोर्ट आई उससे ये पता चला कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई है, जिसमें ये बताया गया था कि श्रीदेवी जी ने मरने से पहले काफी सारा अल्कोहल कंज्यूम करा था, और तो और उनकी बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले थे, जिससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि उनको होश नहीं था, वो नशे में थी और होश ना होने की वजह से वो डूब के मर गई। ये ड्राउनिंग रिपोर्ट आने के बाद सारी चीजें बदल गई, क्योंकि जो डॉक्टर सबसे पहले होटल रूम में आया था उन्होंने कहा था कि श्रीदेवी जी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, पर पोस्टमार्टम में अब यहाँ डूबने की बात हो रही थी, अल्कोहल की बात हो रही थी। दैट इज सच ब्रो, दैट इज वेरी वेरी सच। अगर अब तुम देखोगे तो अब ऑलमोस्ट 3 दिन बीत चुके थे, पर फिर भी नथिंग वाज क्लियर। थोड़ा सा सस्पिशियस तो है इफ यू सी। इसीलिए ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद ये केस ट्रांसफर हो गया था फ्रॉम दुबई पुलिस to Dubai Public Prosecution for investigation purposes, obviously. Basically, DPP, Dubai Public Prosecution, UAE और दुबई एमिरेट्स की जुडिशियल अथॉरिटी का एक पार्ट है जिसका काम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्राइम ब्रांचेस होती हैं वैसे ही। पर अब हो क्या रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी डीपीपी से भी, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। इसीलिए डीपीपी ने उनकी बॉडी को, श्रीदेवी जी की बॉडी को दुबई से इंडिया ले जाने के लिए मना कर दिया था, ये कहकर कि जैसे ही पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी वो खुद उनकी बॉडी को इंडिया लेकर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। सी डीपीपी दे आर नॉट डेविल, दे आर नॉट ईवल्स। दुबई अथॉरिटीज दे वर कंसर्न्ड कि यहाँ पर कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ है, किसी और चीज़ को तो नहीं दिखाया जा रहा है बॉडी में, किसी और रीज़न को तो नहीं बताया जा रहा है बॉडी में, किसी और एंगल में तो नहीं जा रहा है ये केस। और क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े प्रोफाइल की डेथ थी, इसीलिए दुबई पुलिस वांटेड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस थिंग, एंड दे आल्सो न्यू दिस थिंग कि वो कुछ भी यहाँ पे खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पूरी जनता वेट कर रही है। डिटेक्टिव डॉक्टर से मैं फुल डिटेक्टिव बन रहा हूँ, कैसे मैं बताऊंगा सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। आप ये कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इनकी मौत डूबने की वजह से हुई है? सो ये सारी पूछताछ करने के बाद डॉक्टर का स्टेटमेंट लिया गया और उसके बाद फिर बोनी कपूर जी से स्टेटमेंट लिया गया। तो जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी बताई थी कि बोनी कपूर जी मैच देख रहे थे, वो वहाँ कैसे आए थे, वो ही सेम स्टेटमेंट उन्होंने दुबई पुलिस को दी थी। वाई एम आई एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन दिस थिंग? क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बोनी कपूर ने, अगेन दीज आर जस्ट थ्योरीज और मे बी इट्स रियल, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि बोनी कपूर ने ही श्रीदेवी को मारा था। बोनी कपूर के अगेंस्ट लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर उन्होंने सच में अपनी बीवी को कुछ नहीं करा तो उनके अकॉर्डिंग जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गए
और उन्होंने अपनी बीवी को उस स्टेट में देखा तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं करा और अपने दोस्त को कॉल क्यों करा? पीपल वर ट्राइंग टू इम्प्लाई दिस थिंग कि उन्होंने अपने दोस्त को कॉल इसलिए करा बिकॉज ही वॉन्टेड टू बरी दिस होल थिंग। पर जब उनके दोस्त इस काम के लिए नहीं माने या फिर किसी और रीज़न से भी, जैसे स्टाफ मेंबर के देखने की वजह से, फिर बोनी कपूर ने अपने दोस्त से सलाह मांगने के बाद पुलिस को कॉल करा और ये पूरा नैरेटिव रखा था उनके सामने, विच जस्ट साउंड काइंड इफी। वाई डिड यू नॉट कॉल पुलिस फर्स्ट और डॉक्टर फर्स्ट? पर पैनिक के स्टेट में आदमी क्या सोचता है, वी विल नेवर नो अबाउट दिस। राइट, इट इज ट्रू, सही बात है। बट कमिंग बैक टू श्रीदेवी जी, 27 फरवरी को दुबई अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी। उन्होंने ये स्टेट कर दिया था कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से ही श्रीदेवी जी की मौत हुई है। और तो और इट्स काइंड ऑफ फनी, बट उन्होंने ये चीज़ भी क्लैरिफाई करी कि इसके पीछे कोई भी कंस्पिरेसी नहीं है। एंड अगेन ये कंस्पिरेसीज आई एम थिंकिंग उन्होंने इसलिए क्लियर करी क्योंकि इंडिया से काफ़ी सारी थ्योरीज आ रही थी, सेम बोनी कपूर वाली, या फिर उनके दोस्त के ऊपर भी आ रही थी थ्योरीज, यहाँ तक कि डॉक्टर के ऊपर भी आ रही थी थ्योरीज। पर दुबई अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग इस पर 2 थ्योरीज इमर्ज हुई जो कि फैक्चुअल रिपोर्ट से सामने आई। पहली ये कि श्रीदेवी हैड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड शी वाज अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। आई मीन सी अगर जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है ना? तुम में से कौन कौन है जिसने कभी भी दारू पी रखी है? तुम में से कोई है जिसने आज दिन तक कभी भी दारू पी है चैट? एनी वन ऑफ यू हैज लाइक कंज्यूम्ड अल्कोहल, लाइक वो भी मैक्स लेवल पे, जहाँ पर, या तुमने कभी किसी पार्टी में गए हो जहाँ पे तुम्हारे किसी फ्रेंड ने ना अल्कोहल को वो भी एक क्रेजी लेवल पे कंज्यूम किया है चैट? क्रेजी लेवल एज ए सेंस की लाइक या तो उसको उल्टी आ रही है या तो लाइक उस पर चला नहीं जा रहा। तुम में से कोई है या तुम में से किसी ने देखा है लाइक किसी को, बंदे को हद से ज़्यादा नशे में है, ठीक है ना? फॉर मी या इट इज़ पॉसिबल कि तुम नशे में जाके ना किसी बाथ टब में गिर जाओ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, यू नो दिस थिंग मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, ठीक है ना? बट आई फील लाइक कि बस एक चीज़ है कि हाँ, ये सिचुएशन काफ़ी स्कैरी है सोचने में कि तुम दारू के नशे में या किसी चीज़ के भी नशे में इतने ज़्यादा थे ना चैट कि तुम धोखे से एक बार टब में गिर गए एंड तुम्हारे शरीर में उतनी ताकत नहीं है क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है ना अपनी बॉडी में, तो तुम्हारी शरीर में ना चैट इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि तुम उस बाथ टब से बाहर निकल पाओ। एंड अब उस बाथ टब में पानी है, तुम समझ रहे हो? एक बार ये इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तुम बाथ टब में गिर गए एंड पूरे अंदर चले गए, अब तुम पानी के अंदर हो, तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारे शरीर में उतनी ताकत ही नहीं है, समझे ना? यू गेट द पॉइंट ना भाई? इट इज स्कैरी इफ यू सी, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो स्कैरी है सोचने में, जैसा लाइक श्रीदेवी का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। तो आई मीन ऐसा हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रहा, लाइक यू नो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह होती हैं, बट एक्चुअल जो उसका डेथ का रीजन जो अभी लाइक जितना भी हमने देखा, इट इज पॉसिबल, मेरे हिसाब से इट इज पॉसिबल। एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ भाई वॉचिंग कम हो जाएगी मेरी। दूसरी ये थी कि शी माइट हैव फॉलन अस्लीप इन बाथटब which led to her drowning। पर फिर भी सेकंड वाली से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ क्योंकि ड्राउनिंग वाली मतलब सोने वाली इज नॉट रियल। या कभी तुमने भी देखा होगा तुम्हारे दोस्त लोग ऐसा नाक में पानी डाल देते हैं तो आदमी उठ ही जाता है, या व्हाई डिड शी नॉट गेट अप। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आदमी डूबेगा और स्ट्रगल करेगा तो फिर पानी थोड़ा सा बाहर भी गिरेगा, लेकिन जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उस बाथ टब के बाहर पे कोई भी पानी का छींटा भी नहीं था वहाँ पे। बट ये थ्योरीज बताने के बाद, ये स्टेटमेंट देने के बाद दुबई पुलिस ने 27 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया सिर्फ इंडिया की जनता के लिए, और उन्होंने ये बताया कि फॉलोइंग द चैट, मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बता रहा हूँ इसके ऊपर। आई पर्सनली बिलीव लाइक लॉस्ट लाइक कॉन्शियसनेस लाइक मेरे से बढ़ नहीं निकल रहा, बट हाँ लाइक आई थिंक दारू के नशे में या किसी भी चीज़ के नशे में ना इतना ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने से ना तुम अपने शरीर को संभाल नहीं पाते, और मेरे हिसाब से दैट इज़ पॉसिबल, लाइक यू नो ड्रग्स एंड ये सारा चीज़ें इज़ पॉसिबल। I think that of post-mortem analysis, Dubai police states that death of Indian actresses Sridevi occurred due to drowning in her hotel apartment's bathtub. Or simply, I think that मुझे ये लगता है due to accidental drowning. At last, on 27th February 2018, दुबई अथॉरिटीज़ ने ये केस क्लोज करा, पर पेपर वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से श्रीदेवी जी की बॉडी को ले जाने में और डिले हो गया। तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि श्रीदेवी जी की पूरी फैमिली इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान थी। समय काफ़ी ज़्यादा बीत गया था अब एक्चुअली। तो इस बीच सोर्सेज के थ्रू बोनी कपूर जी की मुलाकात हुई अशरफ से। अशरफ केरला के रहने वाले थे और काफ़ी सालों से दुबई में रह रहे थे।
अशरफ जब करीब 15 साल पहले दुबई आए थे तो यहाँ रहने के बाद उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि कोई अगर इंडियन वर्कर यूएई में मर जाए तो उसकी बॉडी को इंडिया में पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए और इंडियन सिटीजन्स की मदद करने के लिए यूएई में उन्होंने ये चीज़ अपना काम बना लिया। और पहले तो अशरफ इंडियन लोगों की हेल्प करते थे यहाँ से बॉडीज़ ले जाने में, पर इतने साल यहाँ रहने के बाद उन्होंने करीब 5000 बॉडीज अशरफ भाई में भिजवाई थी। तो श्रीदेवी की फैमिली ने भी अशरफ से हेल्प ली एंड आफ्टर दैट 27 फरवरी की रात को और श्रीदेवी जी की बॉडी को वापस दुबई से मुंबई लाया गया। बॉडी के आते ही उनकी पूरी फैमिली एक जगह प्रेजेंट हुई और उनके क्लोज फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच गए थे श्रीदेवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत लोगों ने दूसरे पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग करी, पर यह चीज़ उन्हें कभी भी नहीं मिली। एंड फाइनली ऑन 28 फेब श्रीदेवी जी के लास्ट राइट्स परफॉर्म हुए और उनका फाइनली फ्यूनरल ख़त्म हुआ। उसके बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ और दोस्तों के अलावा काफ़ी भीड़ में फैंस भी उस वेन्यू में आए हुए थे बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू सी द लास्ट ग्लिम्प ऑफ श्रीदेवी। डीपीपी के पब्लिक स्टेटमेंट के बाद भी कई सारे लोग इस वर्डिक्ट से खुश नहीं थे। स्पेशली इंडिया में इस केस को काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से, काफ़ी सारी थ्योरी से जोड़ा जाता है, बट ऑफिशियली दिस केस हैज़ बीन क्लोज्ड विद सूटेबल एविडेंसेस। एंड इसी के साथ श्रीदेवी जी का केस यहाँ पर भी समाप्त होता है। बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है सी ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू श्रृंखला। सी ऑनेस्टली चैट तुम्हारा ओपिनियन क्या है, ठीक है ना? आई वांट टू नो तुम लोग का ओपिनियन क्या है ऑन दिस थिंग। लाइक मैं तुम लोग के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे तुम लोग का पहले जानना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है इस पूरी चीज़ के बारे में। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा पूरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि देखो पर्सनली आई डू बिलीव कि जो लॉस्ट वो वाला सीन था ना, मुझे लगता है कि हाँ जैसे जो पुलिस ने बताया है ना वैसा पॉसिबल है, बट नो वन नोस कि एक्चुअली में उनकी डेथ कैसी हुई होगी। बट आई काइंडा बिलीव कि साइंस से जिस तरीके से पुलिस बता रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग दारू के नशे में बहुत होकर भाई कहीं पर भी डले होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो ऐसा भी चांस हो सकता है। बट अगर एक्चुअली ऐसा है तो मेरे हिसाब से वो बहुत स्कैरी है, मुझे तो बस यही लगता है, ठीक है? दिस इज व्हाट आई थिंक।